मेरे राम जी सरकार जब जनकपुर में गए ना, तो जो वृद्ध थे वो तो दौड़ करके आए, राम जी का दर्शन कर लिए। जो वृद्ध माताएं थी घर से निकल सकती थी, वो दौड़ करके आई, आकर के राम जी का दर्शन कर लिए। बाल वृंदों ने राम जी का दर्शन कर लिया। घर के महल में बैठी हुई, जनकपुर के उन महलों में बैठी हुई नई नवेली जो दुल्हन थी ना, जो घर से निकल नहीं सकती थी, आज वो रोने लगी। नेत्रों में आंसू आ गए और रोते रोते राम जी से प्रार्थना किया है, राम मैंने सुना है कि तेरे दरबार में उचित न्याय किया जाता है। मैंने सुना है कि तू सबको समान भाव से देखता है। क्या तुम्हारा न्याय यही है? तुमने सबको दर्शन दिया है, जनकपुर के एक एक वृद्ध नर नारी दर्शन पा गए, और यदि मैं घर से निकल नहीं सकती तो क्या मुझे दर्शन नहीं दोगे? क्या तुम्हारी कृपा की अदालत यही है? कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। सरकार, मैंने सुना है कि कृपा की अदालत आपके दरबार में चलती है। मैंने सुना है कि आपके दरबार में असहायों को सहायता दी जाती है। मैंने सुना है कि जिनका कोई नहीं है उनके आप नाथ हैं। क्या आपका पहले वाला स्वभाव नहीं रहा क्या? क्या वो स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है? दीनों के वास्ते क्या दरबार अब क्या पहले वाला स्वभाव नहीं रहा क्या? क्या मुझे दर्शन नहीं मिलेगा क्या? मेरे राम जी सरकार के नेत्रों में आंसू आ गए। राम जी मुस्कुराने लगे और मुस्कुरा करके जनकपुर की नारियों से कहा है कि नारियों धैर्य रखो। जो वृद्ध थे ना, उनको मेरे दर्शन को प्राप्त करने के लिए चल करके मेरे पास आना पड़ा, और मैं तुमको वचन देता हूं तुमको चल करके आना नहीं पड़ेगा। ये राम स्वयं तुम्हारी चौखट तक दौड़ करके आएगा। यदि तुमने समर्पण कर दिया है तो परमात्मा स्वयं दौड़ के आएगा। गिद्धराज जटायु के पंख कट गए। रावण ने जटायु के पंख काट दिए। काट से पंख गिरा खगधरनी, सुमिर राम की आदे बोध करनी। अब जब जटायु का पंख कट गया, जटायु भूमि पे गिरा, तो लोगों ने जाकर के जटायु के सामने हंसी उड़ाना शुरू कर दिया। बोले, जटायु क्या मिला? मैंने कहा था कि रावण से युद्ध ना करो। अरे रावण तो रावण है, काट दिया पंख। तेरा राम तुझे बचाने नहीं आया क्या? यही तुम्हारा मालिक तेरा राम है? आज जटायु के नेत्रों में आंसू आ गए। जटायु ने लोगों को डांटना शुरू कर दिया। बोले, मूर्खों, आज तो मेरा जीवन सफल हो गया। आज तो जीवन भर की कमाई एक साथ मिल गई। तो लोगों ने कहा, जटायु पंख भी कट गया और मिल भी गया, क्या मिला? तो जटायु के मुख से आवाज आई, बोले, लोगों, यदि मेरे शरीर में पंख लगे होते तो मुझे चल करके राम के पास में जाना पड़ता, और मैंने राम के काज में अपने पंख को कटाया है, तो मुझे जाने की आवश्यकता नहीं है। राम को चल करके मेरे पास आना पड़ेगा। यदि समर्पण हो गया तो परमात्मा दौड़ेगा, भागेगा, आपको पकड़ेगा। कुब जान लिया बांध तुम्हें पुष्पहार में, द्रौपदी ने लिया बांध तुम्हें चार तार में। राम जी ने जनकपुर की नारियों को वचन दिया है, मैं स्वयं तुम्हारी चौखट तक आऊंगा। पहला भाव तो यह है, इसलिए मेरे राम जी नगर के भ्रमण के लिए गए। और दूसरा भाव, जब राम जी जनकपुर गए ना, उस समय रावण का आतंक था। और रावण का आतंक कितना प्रबल था ना, कि रावण के आतंक में चलत दशानन डोलत यवनी, गर्जत गर्भ श्रवहि सुनिरवनी।
रावण आवत देख सकोहा, देवन तज्ञो मेरो गिरी खोआ। ये रावण के राज्य का आतंक है। रावण चलता है तो पृथ्वी कांपती है, रावण गर्जना करता है तो गर्भवती स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। अरे रावण गदा लेकर के देवलोक की ओर यदि चलता है ना तो देवता अपने सिंहासन पे बैठते नहीं, देवन तक्यों मेरुगिरि खोहा, मेरुगिरि की कंदरा में जाकर के छिप के बैठ जाते हैं। कौन आ रहा? रावण आ रहा है। भक्त चलो, रावण आ रहा है। अरे रावण के राज्य में मेरे भाई जल भरने के लिए कोई नौकर नहीं थे, स्वयं वरुण देव लगे थे जो जल लेकर के जाते थे। अरे झाड़ू बुहारा करने के लिए कोई नौकर नहीं था, पवन देव स्वयं झाड़ू बुहारा किया करते थे। बड़ा आतंक है। और रावण की आतंक में होता क्या है? राक्षस लोग करते क्या है? जो आतताई है वो करते क्या है? श्री गोस्वामी जी कहते हैं भैया, रावण के राज्य में पहला आतंक नारियों पे होता था। नारियां घर से निकलती नहीं थी, बेटियां घर से निकलती नहीं थी। आज मेरे राम जी सरकार ने जनकपुर के एक एक गली में भ्रमण किया है और भ्रमण करके मानो ये स्वतंत्र किया है, निर्भय किया है। स्वतंत्र हो जाओ, निर्भय हो जाओ। ये राम आ गया। जिस प्रकार से कोई संवेदनशील इलाका होता है ना तो चौराहे पर पुलिस गश्त करती है, गश्त करती हुई पुलिस मानो ये संकेत करती है कि यदि कुछ भी करने का मन बनाया ना तो गिरा दिए जाओगे। मेरे राम जी सरकार भी गश्त कर रहे हैं, एक एक गली में घूम करके माताओं को दर्शन दिया है। श्री गोस्वामी जी कहते हैं भैया जैसे राम